हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड की एलिजिबिलिटी बताने वाली हूं फॉर एमसीसी। ठीक है, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग हो रही है उसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से नहीं है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमसीसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। एमसीसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर आपको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, नो सीट अलॉटेड, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो। बस आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखी हुई है। सेम चीज आपके आयुष काउंसलिंग के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी लिखी हुई थी, लेकिन आयुष में जब हमने रजिस्टर करके देखा तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा था, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग हो जा रही थी उन बच्चों की जो पहले से पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो ऐसा कोई अपडेट आया नहीं था, सडनली उन्होंने ऐसा कर दिया। तो हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। फिलहाल के लिए जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है वो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अपने आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देने लगता है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आयुष में इस बार हुआ। हर साल रजिस्ट्रेशन हर बार होता था और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में होगा, लेकिन ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया और सडनली उनका चॉइस फिलिंग ओपन हो गया। तो जैसा भी ऑफिशियल वेबसाइट वाले कर ले, हमें तो फॉलो करना है, राइट। तो अभी तक जो अपडेट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कोई भी सीट अलॉटेड नहीं है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई ऐसा है जिनको सीट अलॉटेड है राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में, और लिखना था मुझे, या फिर राउंड 2 में, और उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है, रिजाइंड बिफोर राउंड 3, राउंड 3 से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल हो, आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो। चाहे जिस भी काउंसलिंग में, चाहे आप बीएमएस के काउंसलिंग में यानी कि आयुष काउंसलिंग में रिजाइन कर चुके हो या आपने स्टेट में कर चुके हो, सारे लोग एलिजिबल हो। या फिर किसी ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसने अभी तक किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी को राउंड 3 में सीट अलॉट हुई हो, तो वो एलिजिबल नहीं है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। या फिर आपने कोई सीट होल्ड कर रखी है, सीट आपने क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी है, यानी कि सीट ले रखी है और आपने रिजाइन नहीं किया है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, नॉट एलिजिबल। आपने कोई सीट होल्ड कर रखी है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। फिलहाल की ये अपडेट है, आने वाले कल में दोबारा से ये कुछ चेंज कर देते हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं बना रही हूँ, आप टाइम चेक कर लेना वीडियो का, उस टाइम के लिए यही अपडेट है कि ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, किसी तरह का आपको डाउट है, तो कमेंट पे मेंशन करिए, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं और हर एक कमेंट का हम आपको रिप्लाई कर रहे हैं। अगर बहुत अर्जेंट डाउट्स है, बहुत लंबा डाउट है आपका बात करके ही सॉल्व होगा, तो उस केस में आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए हमें, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, तो भी इसी नंबर पे संपर्क करके काउंसलिंग के चार्जेस पता करके आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू।